कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो जीतेगा जान मारेगा। हम गरीबों का खून सस्ता है, ये भी गारेगा वो भी गारेगा। राम अब एक दल के नेता हैं, ये आया ना, राम जी के पराभव हुआ। राम अब एक दल के नेता हैं, दुख में अब तू किसे पुकारेगा। नंगई है लिबास इनका, क्या बचा है जो तू उघारेगा। फिर वही मुँह नचवा जीतेगा, तू आरती उतारेगा। दिल्ली में जंतर मंतर का क्या हुआ, चारों बगल से छेक के जैसे चाइना वालों ने भारतीय सैनिकों को मारा है ना, अभी ये सब गलवान घाटी का झूठी कहानी गढ़ी जा रही। इतना सब पीटे चाइना वाले भारत को, अभी उनके लकड़ियों में कील धसे रहते थे, उसी कील धसी लाठी से मारा गया कल जंतर मंतर में लड़कों को। चाइना वालों ने भारतीय सैनिकों को पकड़ के भी पीटा 6 साल पहले। ये सब जहाँ घाटी में गलवान का बता रहे, मोदी जी ने गला फाड़ फाड़ के इतना मारे गए हमारे लोग, चाइनीज लोगों ने। आज से कब्जा करके बैठा है, एक रुआ तो टेढ़ा नहीं कर पाया। अमेरिका ईरान पर गुस्सा निकाल रहा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चूहे को पकड़ने जा रही, चूहा बिल में घुस गया, वहाँ के बाद खंबे पर नखून मार रही है। मिला क्यों नहीं? ने किसी का गुस्सा किसी पर निकालना। चाइना का आपने कई रुआ टोढ़ा कर दिया। आज तक वर्ल्ड का सुपर पावर रशिया भी था, अमेरिका भी था, वही रशिया भी चीन को चिरौरी कर रहा, अमेरिका भी चिरौरी कर रहा है, मिला रहा नाक से आँख। वही कील लगे डंडे से पिटाई किया उसने, वही काम कल गवर्नमेंट ने किया है। ये बांगचुक के समर्थन में जितने सच्ची कांग्रेस जनता पार्टी वाले ऐसी पिटाई हुई है। तो जो भी सरकार आएगी बेटा, अपना मतलब पूरा करने के लिए हमारे तुम्हारे साथ क्या जुल्म करेगी, क्या व्यवहार करेगी, इसकी कल्पना नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर क्या सेंटिमेंटल मत हुई। पहले किसी की निगाह में पत्रकार भी सवाल कर नहीं पाएंगे। टापा राम राज नहीं काहू ही व्यापार। राम के राज्य की तो विशेषता वो थी, लेकिन राम के नाम पर आप राजनीति कर रहे हैं। तो राम की राजनीति देखिए क्या किया उन्होंने। तो उनको भारत ने शरण दिया है कि नहीं दिया है, दलाई लामा को। तो ये अगर मान लीजिए लद्दाख का है तो बौद्ध वंश वाला है, तो सरकार को बात करनी चाहिए थी। सीधी सी बात है, या राम के नाम पर राजनीति करने वालों को पहली नसीहत, या आप वास्तव में राम के गुण से डूब करके ये काम किए होते, ये सिनारियो न दिखता। मारपीट वाला, मंदिर में डकैती वाला। राम के मंदिर में जो डकैती इतनी बड़ी भई है, राम के नाम पर शासन संभालने वाले डकैती की है। कांग्रेस पार्टी ने डकैती नहीं की, मायावती की पार्टी ने डकैती नहीं की, समाजवादी ने नहीं की, न केजरीवाल की पार्टी ने की, न अकाली दल ने की। कोई भी, इतने सब हजारों दल हैं भारत के राजनीतिक दल, किसी भी दल ने मंदिर में जाकर डकैती नहीं की। जो राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने डकैती की है, किसने किया? कांग्रेस का इसमें है यार, बिल्कुल किसका है? राम के नाम पर जो गद्दी पर है उसने डाका मारा है अयोध्या में। और जांच पड़ताल के नाम पर हो क्या रहा है? बड़े बड़े साले जितने अपराधी हैं सुरक्षित बच्चों में मजा खा रहे, तोंद पर हाथ फेर रहे, डकार मार रहे, छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ में आ रही है, छोटी छोटी मछलियाँ आप उनको पकड़ रहे हो, दिखला रहे हो। अखिलेश ने पहला मंडा फोड़ किया देश में, यहाँ लूटपाट हुई है। इन्होंने भाजपा वालों ने कहना शुरू किया प्रमाण दिखाओ। अब प्रमाण के नाम पर कहीं एक पैसे का भी हेर फोर दिखाओ, तो पहले लाख, अब लाख से करोड़, करोड़ के बाद अब गिनती हो रही है। पता चल रहा किसी ने सोने का हाथी भेजा रहा, किसी ने राम जी को चांदी का मुकुट भेजा रहा, उसका कहीं फिजिकल एग्जिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वो सब। चढ़ावा का जो पैसा है, माने 1000 एंड मिलियन बिलियंस ट्रिलियंस, लीव इट एलोन, लीव इट एलोन। जो फिजिकली ऑर्नामेंट्स वगैरह उनको गिफ्ट किए गए दैट रामचंद्र जी के लिए, सुपर क्राउन के लिए, कहाँ गया, किसने किया? राम के नाम पर राजनीति करने वालों ने। इसीलिए बहुत पहले हमने काशी से गाली दिया था राजनीति वालों को, कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो जीतेगा जान मारेगा। हम गरीबों का खून सस्ता है, ये भी गारेगा वो भी गारेगा। राम अब एक दल के नेता हैं, ये आया ना, राम जी के पराभव हुआ। राम अब एक दल के नेता हैं, दुख में अब तू किसे पुकारेगा। नंगई है लिबास इनका, क्या बचा है जो तू उघारेगा। फिर वही मुँह नचवा जीतेगा, तू आरती उतारेगा। हम आप डेमोक्रेटिक कंट्री के रूलिंग सिस्टम के पार्ट है। कास्ट ऑफ राइटिंग अवर वोट, हम लोग इंटरटेन करते हैं और कितना बढ़िया चोरों को अपना शासन करने की चाबी सौंप देते हैं। मोदी जी, योगी जी का सवाल नहीं, सवाल हमारे आपके दिमाग का है। अपने आप को सो कॉल्ड इमिनेंट स्कॉलर्स बनते हैं हम लोग, अपने आप को सो कॉल्ड इमिनेंट स्कॉलर्स। किनको हम चुन रहे हैं? राक्षसों को, आप बैल मुझे मार, ऐसे चोरकटे को बिठा रहे हैं जो आके हमारी इज्जत आबरू अस्मत लुटे और उसी से अपनी इज्जत की रक्षा की उम्मीद कर रहे हैं। यह राजनीति है राम के नाम पर। राम को इन्होंने नेता के रूप में बदल दिया, पॉलिटिकल पार्टी का नेता। मैंने राम पर कॉपीराइट हो गया है भाजपा का, बाकी जो राम का नाम लेगा और राम के नाम पर वो लूट कर रहा है, उसके ऊपर हम चार्ज फ्लेम हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं चीज़ अभी।
जो भी आदमी राम का नाम ले रहा है, भाजपा वाले बोलते हैं हम लोगों ने राम के नाम पर इतनी लड़ाई लड़ी, राम जन्मभूमि, कोठारी ब्रदर्स का तो आप खून पी गए। आपने अपनी कुर्सी चलाने के लिए मासूमों की बलि दी है। भोजन आप कर रहे हो, खाना आप कर रहे हो। कोठारी परिवार में जिस माँ ने उन दोनों बच्चों को जन्मा होगा उसकी कोख तो अब भर नहीं पाएगी। 1-2 लाख का जो आपने रेवड़ी चीटा होगा मुआवजे के नाम पर या एक झोपड़ी देने के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, बच्चा तो वापस नहीं ना आया। बच्चे का सुनापन करोड़ों डॉलर भर देगा क्या नीरज जी? बिल्कुल सोच के देखिए आप, एक इंसान की जो कमी ज़िंदगी में औरत महसूस करती है ना, जिसने उसके मांग में सिंदूर भरा है, उसके संग जाती अगर आपने की है और उसके घर जाके आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं, देखिए किसी के बस में नहीं है। मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम लोगों को भी उनकी बड़ी कमी अखर रही है। हम लोग थोड़ा बहुत आपको इस संकट की घड़ी में अपनी ओर से सहायता करना चाह रहे हैं उनकी स्मृति में। आप करोड़ों डॉलर दीजिए, उसकी ज़िंदगी वापस आएगी। वो करोड़ डॉलर्स के चेहरे पर वो नूर लाएगा। ख़त्म हो गया ना? तो आप तो आपके अगेंस्ट में बोलने वाले को डेमोक्रेसी का नियम रहता है कि आपसे उनका विचार भले न मिलता, उनके विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। वो फ्रांस का एक बहुत बड़ा चिंतक था। अखबार के सूक्ति वाक्य में उसका कोटेशन कोट किया जाता है, भले ही मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन विचार प्रकट करने की आपके लोकतांत्रिक अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ। फ्रांस की अखबार का कोटेशन होता, हमेशा मेन हेडलाइन में लिखा जाता। आज भी बहुत बड़ा थिंकर है, उसका बोलना है, भले ही मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, लेकिन विचार प्रकट करने का आपका जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ। सबको अपना विचार प्रकट करने का अधिकार है। तो बांगचुक या कोई भी जो जंतर मंतर पर जाके प्रदर्शन करते हैं, शहर में ही हम लोग को जैसे सब नाव वाले हैं, जो दिक्कत हो रही है इलेक्ट्रिक बोल्ट आने से, डीजल बोट आने से, इनके जो हैंड टू माउथ, दे आर एवरी डे स्टार्विंग फॉर देयर डेली अर्निंग ब्रेड फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टिल लेट नाइट, दे आर स्टार्विंग। वो अपने रोजी रोटी के लिए परेशान है। अब परेशान है तो आपने मोटर बोट लगा के इनके डेली ब्रेड अर्निंग में इतने सारे ऑब्स्टेकल्स पैदा कर दिए हैं। ये जाएंगे कहाँ? अभी वहाँ जब जाते हैं थाना चौकी कहीं प्रदर्शन करने, पीटो। गंगा में पहला अधिकार किसका? इनका अधिकार है। बिल्कुल, ये गंगा पुत्र नहीं है, वास्तव में ये गंगा पुत्र नहीं, ये नदी के जितने रक्षक हैं ओरिजिनली राम जी के ज़माने से ये हैं। जो गुहा था, निषाद राज गुह, कौन था? इन्हीं के खानदान का पूर्वज था ना, इन्हीं के खानदान का केवट था जिसने राम जी को इस पार से उस पार उतारा है। भगवान जिन्होंने हम लोग को भवसागर से पार करने के लिए अवतार लिया है, दैट राम हु इज द इनकारनेशन ऑफ दैट सुपर पावर। कि मैंने एग्जाम्पल राम की राजनीति कर रहे हैं। समाज के छोटे तबके के लोग हैं ना, राम जी राजा हैं ना, क्या व्यवहार किया? अब आपने क्या व्यवहार कर दिया? कांटे लगे डंडे से आपने पिटाई कर दिया, मुंह बंद कर दिया। अब दिल्ली से भी हटा के मेदांता ट्रांसफ़र कर दिया कि अगर रहेगा इसको देखने सिंपैथेटिकली फिर गैदरिंग होगी। संसद का सेशन चल रहा है, संसद का सेशन क्या चल रहा है, वैसे शोर शराबे में सब दिन कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो रही है, सब दिन पोस्ट। और देश का हमारा आपका अरबों का पैसा रोज स्वाहा हो रहा है। हमने चुन के उनको संसद में इसीलिए भेजा था क्या तेरी और गलियों में जो गाली गलौज होती, चाय पान की दुकानों में, संसद में भी तो वही नज़ारा दिखा रहा है आपके। माछी भात वाले बाजार में जो होता है ना नज़ारा देखने को, संसद में वही हुज्जत बंगाल वाला सीन दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हुज्जत कहाँ होती? सड़क पर। संसद तो देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पंचायत है ना, मान्यता प्राप्त, जहाँ हम अपने अधिकार का विवेकपूर्वक प्रयोग करके अपने ऐसे प्रतिनिधियों को भेजते हैं जो ऐसी नीति का निर्माण करते हैं जो हमारे आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के जीवन शैली को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। उसी संसद में जब इस तरह की बदतमीजी होगी तो खुलेआम प्रजा के बीच में बदतमीजी से बदतर रूप दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या पड़ेगा? मैंने बोलते ना, यथा राजा तथा प्रजा। राजा ही जब गला दबा के अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा तो प्रजा भी आज 20 से काम नहीं हो रहा, कल हम 2000 जुटाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटा के हम भी धावा बोलेंगे, अपने मन का काम करेंगे। तो भीड़ जुटने का माहौल किसने क्रिएट किया? आपने मजबूर किया हमको। आपने पहले से ही सुन करके हमारी परेशानी, उसका कोई समाधान निकाला होता तो आप तो टालते गए। आज का काम कल, कल का काम परसों।
तो टली हुई चीज़ और भारी बन के आती है। देख लिया कोई ऐसी चीज़ है जो आगे जाके नासूर बन सकती है, बेटर है कि पहले ही स्टेज में कंट्रोल कर लो। सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में आएगा तो आपके हाथ में फिर कुछ रहेगा नहीं करने को। तो पहले स्टेज में गवर्नमेंट करती क्या, मौका देती है, ये आपका अधिकार है। लेकिन जब वही अधिकार इनकी नाक की तरफ बढ़ता है कि देख रहे हैं कुर्सी पर खतरा आ रहा है, मारो, यहाँ आने नहीं देना, तुम वहाँ तक रहो। तो ये नीति आज हो गई है कि जो ताकतवर रहेगा, माइट इज राइट, उसको सब चीज़ करने की छूट हो गई, सिद्ध किया इन्होंने। वही काम अगर हम सड़क पर उतर के हम करेंगे तो हमको मारा जाएगा। ये शासन का बहुत बड़ा गुण होता है। सत्ता के मद में लोग अधिकारों की चर्चा खूब करते हैं, लेकिन उसी अधिकारों पर ये ताला लगाते हैं कि पहले भी अगर चेत जाओ तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है। हनुमान ने आके तो तुम्हारे स्वर्ण नगरी को भस्म करके संकेत दे दिया कि अगर अब भी नहीं मानोगे तो अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तुम नहीं समझ पा रहे हो क्या होगा। ये सरकार राम के नाम पर न, सब लोग ने बोल रहे हैं राम का राज्य वापस आ गया। अयोध्या में जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ, योगी जी ने कहा राम का राज्य लौट आया। त्रेता काल का समय आज कली काल में वापस आ गया। तो त्रेता काल का राज्य का वैभव खाली आपने बटोरने का एक तरीके से प्रदर्शन किया। त्रेता काल का राम राज्य आया होता तो सड़क पर गिरा के लोग मारे न जाते। राम के राज्य में कोई सड़क पर गिरा के मारा नहीं गया। कोई उदाहरण दे दे शास्त्र का। कैसे आप कर रहे राम राज्य का नाम ले रहे कि त्रेता काल का राम राज्य आ गया। कली काल में त्रेता काल का कुछ भी नहीं, छोड़ दीजिए द्वापर काल के ला चीज़ दिखाइए लाके कृष्ण के समय का। राम तो कृष्ण के पहले के ना है। राम राज्य प्रसिद्ध है तो राम अपने आदर्श के कारण प्रसिद्ध है। राम का कौन सा आदर्श है? जूते चप्पल पहन के आप मंदिर में चले जा रहे हो, तीर्थ स्थल में आप विलासिता के सारे केंद्र संचालित कर दे रहे हो, उसका नाम दे रहे हो विकास। राम जी ने राम राज्य के नाम पर अयोध्या का विकास ऐसे ही किया था क्या? मर्यादित जीवन शैली का जो भी उदाहरण दिया था राम राज्य से दिया जाता है। सीधी सी बात है। कैसे आपने नाम ले लिया? एक तरफ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए आपने दारू खाना खुलेआम लाइसेंस दे के सबको सड़क पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ आदर्श की बात करते तो जिस बंदे ने पैक चढ़ा दिया और ये मुसल्लम खा रहा है, वो कैसे एकदम शांत मुद्रा में रह पाएगा? कैसे स्त्री को देवी के रूप में देखेगा? तो भोग के रूप में भोगेगा ना। समझ पा रहे हैं आप? जिसका आहार सात्विक होगा, जिसका चरित्र उज्जवल होगा, उसके लिए उसका आहार भी तो सात्विक होना चाहिए। जगह जगह दारू पी के आता आदमी, घर में रात में औरत के ऊपर हमलावर हो जा रहा हो। तो एक तरफ आप बोल रहे हो कि भाई हम सरकार को इससे राजस्व की प्राप्ति होती है। तो दारू खाने के, दारू मने अश्लीलता परोस कर बटोरी गई राशि से जो जन कल्याण के निमित्त आप नीतियाँ बना रहे हैं, तो जिस प्रकार का अन्न हम खाएंगे उसी प्रकार का हमारा मन भी तो होगा। जैसा खाए अन्न, दारू से कमाया हुआ पैसा घर में दारू से महाभारत ही रचेगा, राम का राज्य नहीं लाएगा। आज भी जिस घर में देखिए लेट नाइट कोई आ रहा बंदा पी के उठा पटक क्यों हो रहा है? नशे का पैसा जब आएगा ना तो दिमाग में नशा फितूर करता है। सीधी सी बात है। ऐसे ही सत्ता का नशा होता है। हम कुर्सी पर बैठने गए, माइट इज राइट, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी कर सकते तो मुसलमानों में होता था, बाप का गला बेटा काटता था, बेटे का गला बाप काटता था। मुसलमान देखिए तख्त हथियाने के लिए औरंगजेब अपने बाप को कैद खाने में डाला, शाहजहां को। भले ताजमहल बना के दिया शाहजहां ने, औरंगजेब ने अपने बाप को कैद खाने में डाला है ना। उस औरंगजेब के बाद में दूसरे जितने आए, खून खराबा सत्ता में, मतलब उसमें जायज धर्म है। तो राम के राज्य में जायज धर्म था क्या? दशरथ का गला काट के राम जी गद्दी पर बैठे थे क्या? उनका अधिकार था कि नहीं? कैकेयी ने कहा तुम्हारे पिता की इच्छा है, तुम 14 वर्ष वन में वास करोगे, भरत को राजगद्दी मिलेगी। राम जी नहीं बोल सकते थे लिखित दिखाइए, पिताजी से जगवा के बोलवाइए? फैलते ना आज के, कहाँ प्रमाण कहाँ? अच्छा माँ ये इच्छा, मैं जा रहा हूँ। राम दूसरी बार वचन नहीं देगा। आप बताइए माता पिता की स्थिति क्यों हुई? ऐसी बात थी तुम्हारे पिता के मन में, बड़े प्रसन्न होकर वो निकल गए राम जी। तो राम के राज्य का था कि परोसी थाली को लात मारा उन्होंने। तो जब वो वनवास का काल पूरा करके आए हैं तो वन के प्रवास के समय, निकलते समय उनका नाम खाली दशरथ नंदन राम था, और लौटे हैं जब, उनके बाद उनकी उपाधि हुई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उसी राम के नाम से हमारा दैनिक जीवन का क्रम शुरू होता है। भैया राम राम, जय सिया राम।
और मरने के बाद भी राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य कोई नहीं कहता, राम नाम सत्य है। राम के नाम से जीवन भर आप सुख पाइए, मरने के बाद भी राम के नाम से मुक्त हो जाइए। ये राम का राज्य था। उसी राम का नाम लेकर के जो सरकार आ रही है वो रावण से भी बदतर स्तर का काम कर रही है। क्यों? ये सत्ता के मद में, और राम ने सत्ता को पहले ही लात मार दी। हो गया ना, ये 9 डेज वंडर है, सीधी सी बात है। तो जो भी सत्ता जिसके हाथ में होगी, वो सत्ता अगर वास्तव में दैवी मूल्यों से अनुप्राणित व्यक्ति के हाथ में होगी, उस राज्य का संचालन करने में ऐसे तपोनिष्ठ त्यागी लोगों का सलाहकार परिषद होगा। वो वास्तव में वैसा राजा ऐसे तपस्वी योग्य मार्गदर्शकों के मार्गदर्शन में जन कल्याण की नीति वास्तव में वही निर्धारित कर सकता है। उसी नीति से जन कल्याण होगा। लेकिन जिस राजा ने ऐसे उचित सलाह देने वालों को ही किनारे कर दिया है, अपनी झूठी प्रशंसा करने वालों की भीड़ इर्द गिर्द इकट्ठा कर ली है, वो नाम तो खूब जन कल्याण का लेगा, लेकिन जन को दबा दबा कर उनको त्रस्त करके अपने व्यक्तिगत हित, अपने स्वजनों के हित के लिए ही अंतिम समय तक कोशिश करता रहेगा। इसलिए हमको इन दो कौड़ी के मनस्थिति वालों से अलग हटकर अपने व्यक्तिगत जीवन को बचाए रखते हुए अन्य लोगों के कल्याण के लिए जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं, उसके लिए हमें सचेष्ट होना होगा।